अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी लाइफ में आप सभी को खुशामदीद। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग और सुबह बखैर। आप कह रहे होगे कि भाई ये तो हम इस टाइम देख रहे हैं, सुबह तो नहीं हो रही, तो इस मेरे लिए तो यार सुबह ही हो रही है, तो मैं गुड मॉर्निंग ही कहूँगी। आप अपने उससे मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ क्या टाइमिंग हो रही है। और सबको जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो भाई यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेकिंग के आइटम्स आप परफेक्टली बग़ैर अवन के, ये जो सब आपको नज़र आ रहे हैं, कैसे बना सकते हैं। ये रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, चेक कर लीजिएगा। तो आज हम अपने चॉकलेट ट्रफ़ल केक की रेसिपी कंप्लीट करेंगे, जिसका स्पॉन्ज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसकी वीडियो आप देख लीजिएगा। और भाई कस्टमर से आपने कैसे अच्छा सा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, तो वो टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहली टिप्स तो भाई सबसे अच्छी टिप्स ये है कि ईमानदारी से अपनी क्वालिटी वाली चीज़ें यूज़ करें। ठीक है भाई। तो अगर अच्छी चीज़ें यूज़ करेंगे तो आप कस्टमर से डिमांड कर सकते हैं कि भैया हमारे केक में जो है ना ऐसी ख़ास बात है जो बेकरी वालों के केक में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। हम हाई फाई चीज़ें यूज़ करते हैं, हमारी चीज़ें क्वालिटी वाली हैं। हम 10 रुपए के गंदे मंदे केक कलर यूज़ नहीं करते, अच्छे वाले कलर यूज़ करते हैं। सही है ना। तो अच्छी चीज़ें यूज़ करेंगे तो आप कस्टमर से डिमांड भी कर सकते हैं। दूसरी टिप्स ये है कि भाई आपका जो केक है ना, खाने के साथ साथ देखने में भी इतना प्रेजेंटेबल अच्छा सा होना चाहिए ना कि कस्टमर का दिल खुश हो जाए, और इसी से भी आपके मज़ीद कस्टमर्स आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा केक है, जिसकी कस्टमर्स के बहुत अच्छे रिव्यू आए, और 2.5 पाउंड का एक केक था, और उसके लिए हमने क्रीम ली है। क्रीम की भी टिप्स साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि आपने क्रीम को कितना और कैसे सर्दियों में जो है ना इसको हमने व्हिप करना होगा। अच्छा जी, क्रीम जो है ना ये वाली विप ही क्रीम अच्छी है, इसको ही यूज़ करें। अगर आप लोग यहाँ पाकिस्तान में हैं, ये हर जगह मिल जाती है, बेक हाउस से भी मिल जाती है। बेक हाउस पे प्राइस मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं जहाँ से मंगवाती हूँ और बेकिंग का थोड़ा थोड़ा सामान नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा सस्ता क्वालिटी वाला सामान कैसे लेना है, कहाँ से लेना है। तो क्रीम के लिए भाई पहली टिप्स ये है कि जब भी आपने क्रीम निकालनी है, यहाँ मैंने 1.5 कप क्रीम ली है, और 2.5 पाउंड तक का हमारा केक बनेगा, लेकिन 3 पाउंड का हो गया था। वो कैसे हुआ मैं आगे आपको बताती हूँ। सही जी। तो क्रीम को जो है ना आपके ये लाज़मी चेक कर लेना है कि क्रीम में आइस क्रिस्टल्स ना हो, उसमें बिल्कुल भी आइस ना हो, अच्छे से चिल हुई हुई हो, लेकिन उसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी ना हो। सही है। तो जब आपने इसे व्हिप करने के लिए निकालना है ना, तो 1-2 घंटे पहले फ्रीज़र में से निकाल कर रख लीजिए। गर्मियों में तो आधे घंटे पहले निकाल लीजिएगा, गर्मी इतनी हो रही होती है यहाँ पे कि भाई अच्छे से खुद ही मेल्ट हो जाएगी। सही है। तो अगर इसमें आइस क्रिस्टल होंगे तो क्रीम व्हिप तो हो जाएगी और लगेगा आपको बड़ी शानदार अच्छी से हो गई है, नहीं फिर आगे गड़बड़ करेगी। क्या गड़बड़ करेगी कि भाई आपने जब इसे केक पे अप्लाई करेंगे ना, तो भाई ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। सही है। और केक पर अप्लाई भी हो जाएगी, सही हो जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन बाद में ये ख़राब होना शुरू हो जाएगी, यानी कि इतना परफेक्ट लुक नहीं आ पाएगा। सही है। तो आपने फिर ना इसको इसको जो है ना ये टिप्स याद रखनी है। दूसरा जो है, मैं जो इसके मैंने लिए, मैंने सॉफ्ट पीक में इसको मैंने जो है ना वो किया था कि जो है चलो मैं कर लेती हूँ, फिर इसको सेट कर लूँगी इतने इतने घंटे के लिए, ये करने के लिए वो करने के लिए, क्योंकि मुझे मैंने कहा सुबह रात में रेडी करके रख देती हूँ 12-1 बजे तक, और सुबह ये इनको केक में दे दूँगी। लेकिन हुआ ये कि फिर जनाब उनकी अर्जेंट कॉल आ गई कि भाई हमें जो है ना, हम 10:30 बजे लेने आ रहे हैं, रात में ही आज ही आप हमें ये दे दें। तो बस भैया ये हुआ कि फिर मैंने जल्दी से किया, और फिर मैं क्रीम को अब दोबारा तो वो कर नहीं सकती थी। मैंने चॉकलेट टफ़ल अच्छा इसके अंदर मिलाया, जो चॉकलेट टफ़ल की मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की। इन्हें चाहिए था बहुत चॉकलेट का भंबार भरा हुआ चॉकलेट, फुल ऑफ चॉकलेट वाला केक, और ज़्यादा बड़ा केक चाहिए था। तो 2 स्पंज रेडी किए थे, 4 लेयर में इसमें लगा रही हूँ। सही है। इसकी स्पंज की रेसिपी बहुत परफेक्ट है, आप चेक कर लीजिएगा चैनल पर। इससे पहले वाली वीडियो में या उससे पहले वाली वीडियो में मैंने शेयर की है चॉकलेट टफ़ल की रेसिपी, जिसमें मैंने लिखा हुआ है ना कि बिज़नेस करें अच्छे से और पैसे बर्बाद ना करें, वो वाली टिप्स। ठीक है। तो चॉकलेट के हमने ये अपनी क्रीम लगाई, उसके ऊपर क्रीम के बाद जो है ना डार्क चॉकलेट को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सी कटिंग करी हुई थी, और वो सारे लगाए थे। आप यहाँ पे चॉकलेट चिप्स भी डाल सकती हैं, और फिर सिरप डाला अच्छे से अपना चॉकलेट ट्रफल डाला, और फिर इस तरह से पानी से ही मैं इसे सोक कर रही हूँ। पानी में सिर्फ चीनी मिली हुई है, शुगर सिरप बनाया है। ठीक है। तो नीम गर्म पानी में जो है आधा कप में जो है 3-4 टेबल स्पून चीनी मिला लें, नॉर्मल वाली चीनी, और पानी जब बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए फिर इस पर डालिएगा। सही है। क्योंकि हमारा केक बहुत सॉफ्ट है, अगर आपने नीम गर्म या गर्म डाला तो बाद में ना ऐसा ना हो कि केक टूटना शुरू हो जाए। सही है। बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमारा यमी सा केक बना है।
सही भाई। अच्छा, ये हमने फिर इस तरह से इस पे अप्लाई करेंगे और क्रम कोट करने की नौबत ही नहीं आई। फिर क्रम कोट करके फिर मैं से रखती 1 घंटे के लिए रखना ज़रूरी होता है, ताकि जब आप फाइनल प्लास्टर करेंगे ना, तो उसके बाद भी आपने इसे 3 से 4 घंटे रख के फिर बाकी की सारी डेकोरेशन करनी होती है। लेकिन हुआ ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि उन्हें अर्जेंट चाहिए था, तो बस वो जो है ना फिर जल्दी जल्दी करके देना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ सेट हो गया। रिव्यू भी माशाल्लाह बहुत अच्छे आए मेरे पास उनके। तो कम्युनिटी पोस्ट पे मैं शेयर करूँगी कस्टमर्स के रिव्यू, आप लोग चेक भी कीजिएगा मेरे कस्टमर्स के रिव्यू। कभी कोई दे देता है, कभी कोई नहीं देता। हम बिज़ी थे, हमने वीडियो नहीं बनाई, कुछ इस तरह का इशू आ जाता है। ठीक है जनाब, तो इस तरह से हमने केक को ब्राउन वाली सारी हमने अपनी चॉकलेट जो हमने क्रीम रेडी की वो सारी इस पर अप्लाई कर दी, और रखने की नौबत नहीं आई। बस 10 मिनट के लिए रखा जब मुझे इसके चॉकलेट के टॉपर्स बनाने थे। तो सही है जनाब, अगर केक की क्वालिटी में चीज़ें अच्छी यूज़ की है ना आपने, तो आपका कस्टमर आपको पैसे देते हुए कभी भी आपसे बहस नहीं करेंगे। और आपने जितने पैसे उनसे डिमांड करने होंगे हाई फाई बेकरी वाले ना, या हाई फाई बेकरी से ज़्यादा भी, तो वो आपको दे देंगे, 100-200 रुपये भी दे देंगे ज़्यादा। क्योंकि जब उन्हें को पता चल जाएगा कि आपका केक कितना अच्छा है, बाज़ार से बेहद ज़्यादा अच्छा तो है ही, और इसमें चीज़ें अच्छी यूज़ हुई हैं। ठीक है ना, मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आपने जो है ना कलर वाले की शॉप पे से आप कलर ले लें, 10 रुपये का कलर ले लें, 20 ml 10 रुपये का भी मिल जाता है। नहीं, फिर उसकी क्वालिटी क्या होगी आप मुझे खुद बताएं। अच्छी फूड कंपनीज़ वाले जो कलर होते हैं वो इंशाल्लाह आपको मैं शेयर करूँगी, वो आप लें। ठीक है ना, आप 100 रुपये वाले कलर 28 ml में मिल रहा और एक 10 रुपये वाला, तो खुद आप अंदाज़ा लगा लें। क्या ऐसी चीज़ हम खाना पसंद करते हैं? नहीं ना, हम भी अच्छी चीज़ सोचते हैं कि अच्छी चीज़। तो बहुत हाई फाई नहीं कह रही, बहुत हाई फाई भी बहुत महंगे कलर्स भी होते हैं, हाई फाई नहीं, दरमियाना रखें, लेकिन अच्छी चीज़ दें कस्टमर्स को ना, तो फिर कस्टमर भी आपसे ही लेना पसंद करेंगे। और अच्छे से उसको प्रेज़ेंट करें, बॉक्सेस में कंजूसी ना करें, बॉक्स अच्छा यूज़ करें, ताकि कस्टमर का दिल खुश हो जाए कि भाई अच्छा सा इन्होंने मुझे कितना प्यारा सा पैक करके दिया है। थैंक यू का उस पर नोट वगैरह लगा कर दें, वो भी बहुत अच्छा जो है ना, एक अच्छा उनके पास जो है ना एक प्रेजेंटेबल अच्छी होनी चाहिए। सही है भाई। और खाने में तो बनेगा ही अच्छा, जब आपने फुल मेहनत करके उसे अच्छी से सीख कर उसे जो है ना उसको बनाना है। तो ये सारी टिप्स हैं, आगे इंशाल्लाह और भी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि सस्ते केक कौन से होते हैं, सस्ते केक से आप कितना हाई प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये हो गया था हमारा सारा। और जो है यहाँ चॉकलेट का जो मैंने ट्रफ़ल का पोरिंग वाला, अच्छा चॉकलेट ट्रफ़ल की भी 3 रेसिपीज़ हैं उनकी। 3, एक जो है ना विप चॉकलेट ट्रफ़ल बनता है, विप क्रीम जैसा, वो वाला अलग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और एक मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पोरिंग वाला, और 2 और हैं वो शेयरिंग करूँगी। ठीक है, तो ये सारे मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। इस पे हमने अप्लाई कर लिया ड्रॉप वाला, मैंने इस पे जो है ना डिज़ाइनिंग करी, और आगे हम इस पे कर रहे हैं गोल्डन डस्ट। गोल्डन डस्ट पे को बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। गोल्डन डस्ट के बनाने के भी 2 तरीके हैं। अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में बना रही हूँ, तो यहाँ मैंने ½ टीस्पून गोल्डन डस्ट ली है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है कुकिंग ऑयल। सरसों के अलावा कोई सा अच्छा कुकिंग ऑयल इसमें डालकर आपने ना ब्रश से, अच्छा ये जो बेकिंग के लिए ब्रश यूज़ होंगे ये बिल्कुल अलग रखने हैं। पेंटिंग के जो ब्रश होते हैं, अगर कोई मेरी तरह पेंटिंग भी करता है तो वो पेंटिंग के ब्रश अपने अलग रखेंगे। ठीक है, तो ये जो बेकिंग का ब्रश है एक ही है अभी मेरे पास, तो मैंने इससे जो है ना ड्रॉप किया, ये नीचे सारा खुद ही ड्रॉप होना शुरू हो गया। तो बहुत प्यारा सा ना वाइट और गोल्डन, और इस पर हमारा जो है ना वो सब चीज़ें खूबसूरत लग रहा था बहुत देखने में। ठीक है, उसके बाद हल्की हल्की सी हमने इस पर लाइनिंग करी, क्योंकि फुल चॉकलेट ट्रफ़ल केक तो है ना फुल चॉकलेट वाला बनता है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा कुछ अलग सा कर देती हूँ, अच्छा सा लगे। तो मैंने इस पर नीचे वाइट इसलिए हल्की क्रीम का फाइनल प्लस्टर करके फिर ऊपर चॉकलेट का ड्रॉप सीन किया। ठीक है, फिर इस तरह से जो ये सारे चॉकलेट टॉपर्स मैंने आपको बनाना सिखाए हैं पिछली वीडियो में, तो ये चॉकलेट टॉपर्स हमने इस पे लगाए। और ये फॉन्डेंट के मैंने जो टॉपर्स बनाए हुए थे, बॉल्स बनाई हुई थी, और चॉकलेट बनाई हुई थी, छोटे छोटे चॉकलेट बार्स बनाए हुए थे, वो लगाए। और नेम का भी उन्हें चाहिए था, और फिर उन्होंने कहा था एज का भी कर दिएगा, तो मैंने कहा भाई हैप्पी बर्थडे भी लगाई देती हूँ। तो बस हैप्पी बर्थडे का भी मैंने ना फॉन्डेंट पे ही बना लिया था। तो ये वाइट वाले ही बनाए मैंने, तो इन पर गोल्डन डस्ट से ही जो है ना हमने इस पर कलरिंग कर दी थी।
तो फॉन्डेंट की भी टिप्स वीडियो बहुत वो हो रही है, मैं मुझे जो है ना बात कट हो जाएगी। फॉन्डेंट की टिप्स इंशाल्लाह मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी, और टूल्स वगैरह की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ। शायद आज ही कर दूँ, शायद क्या कल अपलोड कर दूँगी। ठीक है जनाब। तो जिन लोगों ने मुझसे पूछा था सामान के मुतालिक भी, इंशाल्लाह उनको कल वीडियो मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल अच्छा लगा हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।